फरवरी का मंथ काफी ज्यादा क्रेजी मंथ था क्योंकि यहाँ पर हमें कई सारे स्मार्टफोन लॉन्चेस देखने को मिले हैं। लेकिन जो मार्च का महीना है ना, ये और भी ज्यादा क्रेजी रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमें 7 से भी ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्चेस देखने को मिलेंगे, जिनमें 3 को लेकर तो मैं खुद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन से। मार्च के महीने की जो स्टार्टिंग है ना, वो नथिंग के स्मार्टफोन्स के साथ में होने वाली है क्योंकि यहाँ पर नथिंग फोन 4 सीरीज जो है ना, वो 5 मार्च को लॉन्च होने जा रही है और यहाँ पर हमें 2 स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे जिनको लेकर मैं जेन्युइनली खुद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नथिंग फोन 4a के स्पेक्स के बारे में, तो यहाँ पर हमें डिजाइन वाइज थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। फ्रंट में हमें 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 प्रोसेसर रहेगा और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है, जिसमें 2 कैमरास 50 मेगापिक्सल के होंगे और तीसरा कैमरा जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल रहेगा वो हमें 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। और वहीं पर जो 4a Pro है ना, इसके अंदर हमें सेम 1.5 के रेजोल्यूशन वाली ओलेड डिस्प्ले होगी, लेकिन जो रिफ्रेश रेट है वो यहाँ पर लाइकली है कि 144 हर्ट्ज का देखने को मिले। लेकिन जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 देखने को मिलेगा और वहीं पर जो कैमरास है यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप रहेगा, जो कि तीनों ही यहाँ पर 50 मेगापिक्सल के रहने वाले हैं। हालांकि बैटरी कैपेसिटी दोनों ही स्मार्टफोन्स की अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन लाइकली है कि हमें यहाँ पर 5000 से 5500 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी और इन दोनों का प्राइस एक्सपेक्टेड है कि हमें 30 से 40 हजार रुपए के अंदर देखने को मिलेगा। खैर अभी प्राइसिंग वाइज हम लोग किसी भी स्मार्टफोन को फिलहाल के टाइम पर जज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो मेमोरी के प्राइसेस हैं वो ही इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं कि यहाँ पर स्मार्टफोन ब्रांड्स को यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज करने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज भी है कि जो लास्ट जनरेशन के स्मार्टफोन्स है ना, वो अभी भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और उन स्मार्टफोन्स को मैंने ऑलरेडी वीडियो में टैग कर रखा है, तो उनको बाय करना आई थिंक एक स्मार्ट चॉइस रहेगी। बट इन सब में ना एक ऐसी स्मार्टफोन सीरीज रहने वाली है जिसकी हम लोग पिछले 2 महीनों से वेट कर रहे हैं और ये रहेगी पोको X8 Pro सीरीज। पहले यहाँ पर इस सीरीज के अंदर हमें इस बार 2 प्रो मॉडल्स देखने को मिलेंगे, पोको X8 Pro और पोको X8 Pro Max। और ये दूसरी ऐसी स्मार्टफोन सीरीज रहने वाली है जिसकी मैं पर्सनली वेट कर रहा हूँ। तो इसमें जो पोको X8 Pro है ना, इसके अंदर हमें 6.59 इंचेस की डिस्प्ले साइज मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और ओलेड पैनल रहने वाला है। इसके अलावा डायमेंसिटी 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर, LPDDR5X रैम टाइप, UFS 4.1 स्टोरेज टाइप, डुअल रियर कैमरा सेटअप जिसमें 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप होगा और 6500 mAh की यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी मिल सकती है। लेकिन इसमें जो प्रो मैक्स मॉडल रहने वाला है ना, उसके जो स्पेक्स हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, जैसे कि 6.83 इंचेस की ओलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और डुअल रियर कैमरा सेटअप रहेगा जिसमें अगेन 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप रहेगा। लेकिन यहाँ पर MediaTek का डायमेंसिटी 9500S प्रोसेसर रहेगा और 8500 mAh का मैसिव बैटरा रहने वाला है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर हमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। हालांकि जो प्राइसिंग है वो दोनों ही स्मार्टफोन्स की अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो X7 Pro था ना, वो 28,000 रुपीज पर लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो X8 Pro रहेगा ना, उसकी कॉस्ट हमें 30 से 35 हजार रुपए के आसपास देखने को मिल सकती है और वहीं जो प्रो मैक्स मॉडल रहने वाला है उसकी कॉस्ट आराम से 40,000 रुपीज से अबव चली जाएगी। यहाँ पर एक और ऐसी स्मार्टफोन सीरीज है जो कि मिड रेंज कैटेगरी में ही लॉन्च होगी, बट अभी उसके फीचर्स या फिर स्पेक्स की इतनी ज्यादा लीक्स नहीं आई है, तो मैं उसको लेकर ना इतना ज्यादा श्योर नहीं हूँ। और ये सीरीज रहने वाली है ओप्पो की F33 सीरीज और मुझे पता है कि आप में से कोई भी पर्सन इस स्मार्टफोन सीरीज में इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसीलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में जो कि रहने वाला है सैमसंग गैलेक्सी A37। वैसे तो सैमसंग यहाँ पर 2 स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगा, गैलेक्सी A37 और गैलेक्सी A57, लेकिन जो A37 है ये मिड रेंज कैटेगरी में आ जाएगा और जो A57 है वो अपर मिड रेंज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो गैलेक्सी A37 के अंदर हमें FHD+ डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और हमेशा की तरह यहाँ पर थिक बेजल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा होगा। और परफॉर्मेंस वाइज Exynos 1480 प्रोसेसर, 5000 mAh की बैटरी और 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। और एक्सपेक्टेड है इसका जो प्राइस है वो हमें 35 से 40 हजार रुपए के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर मिड रेंज कैटेगरी के जो स्मार्टफोन्स हैं वो सारे यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं अपर मिड रेंज की कैटेगरी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A57। बेसिकली ये दोनों स्मार्टफोन्स यानी कि A57 और A37 दोनों ही ऑलमोस्ट सेम स्मार्टफोन्स रहने वाले हैं, बस यहाँ पर 19-21 का यहाँ पर फर्क देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हमें अगेन FHD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी, एमोलेड डिस्प्ले रहेगी और यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहने वाला है और यहाँ पर बेजल्स इसके भी थिकर साइड पे ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो प्रोसेसर है ना, वो Exynos 1680 प्रोसेसर रहेगा और 5000 mAh की बैटरी और 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग रहने वाली है और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप रहने वाला है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी जो प्राइसिंग है वो एक्सपेक्टेड है कि हमें 40 से 50,000 रुपीज के अंदर देखने को मिलेगी। और इसी स्मार्टफोन के साथ में अपर मिड रेंज की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर एंड हो जाती है क्योंकि इसके बाद के जो स्मार्टफोन्स हैं वो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे और उसमें सबसे
सबसे पहला स्मार्टफोन होने वाला है एप्पल का सबसे चीपेस्ट आईफोन, और ये एप्पल का सबसे चीपेस्ट होगा, ओवरऑल चीपेस्ट नहीं रहने वाला है। और इस स्मार्टफोन को लेकर ना मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि जो लास्ट ईयर आईफोन 16e आया था ना, वो दुनिया के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट में नंबर 10 पर आया था। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर है कि इस स्मार्टफोन की भी यहाँ पर डिमांड देखने को मिलेगी। तो अभी अगर बात करें आईफोन 17e के स्पेक्स और फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें 6.1 इंचेस की कॉम्पैक्ट डिस्प्ले देखने को मिलेगी और यहाँ पर OLED डिस्प्ले रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि इसमें अभी भी 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर एक अच्छी न्यूज भी है कि यहाँ पर नोच को हटाकर डायनेमिक आइलैंड को इंट्रोड्यूस करा जाएगा, जो कि अभी के टाइम पर नोच से थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी सिंगल कैमरा ही देखने को मिलेगा, बिल्कुल आपकी तरह। और यहाँ पर A19 चिपसेट को यूज करा जाएगा और प्रोबेबली यहाँ पर जो इसके जो कोर्स हैं उनको यहाँ पर डाउनग्रेड करा जाएगा। हालांकि इसके अलावा Qi2 वायरलेस चार्जिंग की यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, मतलब कि यहाँ पर जो मैगसेफ एक्सेसरीज है वो इसके साथ में कंपैटिबल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग सी अपडेट निकल कर आई है। पहले आपने देखा होगा कि जहाँ पर बाकी के ब्रांड्स यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो अपने स्मार्टफोन्स की इंक्रीज कर रहे हैं, वहीं पर एप्पल एक्सपेक्टेड है कि आईफोन 17e की जो प्राइसिंग है वो अभी भी 60,000 रुपीज के अराउंड ही रखेगा। और इसी सेम प्राइस पर हमें आईफोन 16e भी देखने को मिला था, और अभी जो अपग्रेड है वो भी हमें 60,000 रुपीज के आसपास ही देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप 60,000 रुपीज के अराउंड एक आईफोन 17e बाय करोगे या फिर इसी रेंज में कोई बेटर एंड्रॉइड स्मार्टफोन को बाय करोगे, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में टैग कर रखे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जैसे सितंबर में सबसे बड़ा स्मार्टफोन लॉन्च एप्पल का होता है और जनवरी में सैमसंग का होता है, वैसे ही मार्च के महीने में Xiaomi का सबसे बड़ा स्मार्टफोन लॉन्च देखने को मिलता है। और इस बार भी यहाँ पर सेम पैटर्न जो है रिपीट होने वाला है और हमें यहाँ पर Xiaomi की 17 सीरीज देखने को मिलेगी। और ये तीसरी ऐसी स्मार्टफोन सीरीज रहने वाली है जिसको लेकर मैं जेन्युइनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बुरी न्यूज भी है उन लोगों के लिए जो कि वेट कर रहे थे Xiaomi 17 Pro और Pro Max की, क्योंकि यहाँ पर हमें Xiaomi 17 सीरीज के अंदर दो ही स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, Xiaomi 17 जो कि बेस मॉडल रहेगा और Xiaomi 17 Ultra जो कि सबसे टॉप मॉडल रहने वाला है। बट अगर बेस मॉडल के स्पेक्स के बारे में बात करें ना, देन यहाँ पर हमें 6.3 इंचेस की LTPO OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और 6300 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल सकती है और 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग रह सकती है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है इसके कैमरा, जो कि यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और तीनों ही कैमरास 50 मेगापिक्सल के होने वाले हैं। बस यहाँ पर मैं इसकी बैटरी कैपेसिटी को लेकर थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, बाकी की जो स्पेक्स है वो हमें मोर और लेस सेम ही देखने को मिलेगी। और इसके जो प्राइस है ना वो एक्सपेक्टेड है कि हमें 80,000 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही Xiaomi का 17 Ultra भी स्मार्टफोन यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसमें हमें 6.59 इंचेस की LTPO OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 6000 mAh की बैटरी और 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कैमरा वाइज दो कैमरा से यहाँ पर 50 मेगापिक्सल के होंगे और एक कैमरा यहाँ पर 200 मेगापिक्सल का होने वाला है, जो कि टेलीफोटो कैमरा होगा। और यहाँ पर इसकी जो प्राइसिंग है ना वो हमें 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपए के आसपास देखने को मिल सकती है। अब बट यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो मोस्टली यहाँ पर स्मार्टफोन्स है ना वो या तो मिड रेंज कैटेगरी के हैं या फिर वो अपर या फिर प्रीमियम कैटेगरी के स्मार्टफोन्स हैं। लेकिन वहीं पर सैमसंग ने एक बजट कैटेगरी का भी स्मार्टफोन लॉन्च करा था, सैमसंग गैलेक्सी F70e, और उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।